Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study about that is IUPAC naming of simple monocyclic hydrocarbon. So यहाँ पे आज हम नेमिंग करने वाले IUPAC नेमिंग डैट इज़ जो भी मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। मोनोसाइक्लिक मतलब क्या? मोनो मतलब एक, साइक्लिक मतलब जो आपका रिंग होता है, मतलब जो भी आपका सिंगल रिंग होता है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे सबसे पहला रूल रहेगा तो फर्स्ट और सेचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जो भी रहेगा, आर नेम्ड बाय अटैचिंग प्रीफिक्स साइक्लो टू द नेम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ओपन चैन एल्केन। तो यहाँ पे जो भी आपका मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन रहेगा, जो भी आपकी एक सिंगल चेन रहेगी कार्बन की जो कि रिंग फॉर्म में रहेगी, यस, उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो उसमें हम सबसे पहले प्रीफिक्स ऐड करेंगे साइक्लो, सबसे पहले लगाएंगे साइक्लो, उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन कितने उसके हिसाब से हम उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। सो पहला यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड क्या है यहाँ पर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी आपका ये कॉर्नर पे रहता है डॉट, यहाँ पे ये यस, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? एक डॉट मतलब आपका एक कार्बन होता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? रूट वर्ड डैट इज़ प्रोपेन, या सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? प्रोपेन। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रीफिक्स लगाना है ना साइक्लो, तो सबसे पहले हम लगाएंगे साइक्लो देन प्रोपेन। सो दिस इज़ अ साइक्लो प्रोपेन। अभी यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए हम क्या लगाते हैं? रूट वर्ड डैट इज़ ब्यूटेन। यहाँ पे ब्यूटेन आएगा, प्रोपेन नहीं आएगा, सॉरी। सो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो एंड देन ब्यूटेन। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लगाएंगे साइक्लो, देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 के लिए हम लगाते हैं पेंटेन। देन हेक्सेन के लिए भी होता है, यहाँ पे देखिए सो दिस इज़ फॉर हेक्सेन, यस। तो हेक्सेन में सबसे पहले हम लगाएंगे साइक्लो, नंबर ऑफ़ कार्बन 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ़ कार्बन 6 के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट इज़ हेक्सेन। सो दिस इज़ अ साइक्लो हेक्सेन। सो सेकेंड, सी योर सेकेंड रूल, एंड अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। So an unsaturated monocyclic hydrocarbon is named by substituting ENE, YNE, etc. for ANE. So यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ANE की जगह पे ENE एंड YNE, डैट इज़ ENE क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड एंड YNE ट्रिपल बॉन्ड इन द नेम ऑफ साइक्लोएल्केन। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यस। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? एक साइक्लिक फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में है, यस। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें क्या लगाना रहता है? प्रीफिक्स। सब में हम प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो। अभी यहाँ पे क्या है देखिए, अभी एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? अल्केन की जगह अल्कीन लगा देंगे, डैट इज़ यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। सो रूट वर्ड आएगा प्रोपेन, तो प्रोपेन तो हम क्या लगाएंगे उसमें? प्रोपेन, ANE की जगह लगाएंगे ENE बिकॉज दिस इज़ अ डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपीन। देन दिस इज द साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो हेक्सेन। यहाँ पे सबसे पहले साइक्लो लिखना है, देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है, तो उसके लिए हम लिखेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE, डैट इज़ हेक्सेन। नाउ डैट इज़ अल्काइन। तो यहाँ पे देखिए, सो ये क्या है? सबसे पहले हम लिखने वाले हैं साइक्लो। अभी नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 5, तो लगाएंगे प्रोप लगाते हैं। अभी यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे? YNE, तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइन। वैसे यहाँ पे हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइन। सो थर्ड रूल इज, सी हियर, इफ साइड चेन आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर साइड चेन प्रेजेंट रहेगा देन द अबाउट डिस्कस्ड रूल आर अप्लाइड। नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन इज स्टार्टेड फ्रॉम अ साइड चेन। सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? साइड चेन से। तो सबसे पहले कंपाउंड देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड लिख के रखे हैं, यस। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला कंपाउंड, तो यहाँ पे एक हमारा है
इथाइल ग्रुप और दूसरा है मिथाइल ग्रुप। सो अगर हमें साइड चेन से नेमिंग करनी है तो अगर मैं नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3, यस, ये 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड। यस, मैं क्लॉकवाइज में कर रही हूँ तो फर्स्ट एंड थर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ एंटी क्लॉकवाइज में नेमिंग करती हूँ तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, तो भी मेरा पोजीशन क्या रहेगा 1 एंड 3, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों का पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली कैसे नेमिंग करेंगे हम। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आता है, इसमें मिथाइल आता है या इथाइल आता है, सबसे पहले एम आता है या ई आता है, तो सबसे पहले आता है ई। तो हम नेमिंग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इथाइल के जगह से, इधर से 1 2 एंड 3। यस, ना इसका नेम क्या रहेगा, IUPAC नेमिंग क्या रहेगा इसका। सो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इथाइल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, देन इथाइल, देन थर्ड पे क्या है, मिथाइल, सो यहाँ पे आएगा 3 मिथाइल। ये क्या है, साइक्लो, एक पूरी साइक्लिक चेन है, तो हम क्या लगाते हैं, साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो लगाएंगे हेक्सेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यस, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड कंपाउंड देखिए, यहाँ पे सेकेंड कंपाउंड देखिए। सो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये इथाइल होता है आपका और ये मिथाइल होता है। इथाइल क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती थी, यहाँ पे C2H5 में 2 कार्बन होते हैं, तो ऐसे हम मिथाइल को इथाइल को डिनोट करते हैं, ये 1 और ये 2, मतलब ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है। वैसे ये क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है C2H5। इसको मैं रिमूव करके C2H5 भी लिख सकती हूँ। यस, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे साइड चेन से। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरा पोजीशन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, सो मैं 2 टाइम्स 1,1 लिख सकती हूँ, 1,1, और 3 भी है, थर्ड पोजीशन पे अपना इथाइल है। यस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1, फर्स्ट पोजीशन पे मेरा क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप, देन 2, और थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आएगा 3,3। तो यहाँ पे सबसे लिस्ट पोजीशन कौन सा दिख रहा है, 113 या फिर 133, सो यहाँ पे दिख रहा है सबसे लिस्ट, दैट इज़ 113, ठीक है। सबसे लोवेस्ट नंबरिंग हमें देनी रहती है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। सबसे पहले हम इथाइल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, तो यहाँ पे आएगा 3 इथाइल, देन फर्स्ट पोजीशन पे 2 टाइम्स मिथाइल है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1,1 डाई मिथाइल, 2 टाइम्स है इसीलिए यहाँ पे आएगा डाई मिथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे आएगा साइक्लोहेक्सेन। यस, नाउ थर्ड देखिए, थर्ड कंपाउंड, यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है, यहाँ पे है एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यस, ताकि लोवेस्ट नंबरिंग मिले हमें। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा इथाइल ग्रुप आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। यस, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करती जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 और 5 मिलेगा, तो 1 3 या फिर 1 5 कौन सा लिस्ट है, तो 1 and 3 इज़ द लिस्ट। सो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। यस, सो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, इसका नेम देखिए क्या आएगा,
यस, फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल है, तो सबसे पहले हम इथाइल डिनोट करते हैं। यस, सो यहाँ पे आएगा 1 इथाइल, देन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स। अभी यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है। यस, इस साइक्लिक चेन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्सीन। सो फोर्थ रूल इज, इफ अल्काइल ग्रुप कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन द रिंग द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपका अल्काइल ग्रुप कंटेन करेगा, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा रहेगा, रिंग से ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये आपका रिंग है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला है, इफ़ अल्काइल ग्रुप कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन आइटम देन द रिंग। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या, ये क्या है आपका अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, क्या कंटेन कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, सब ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कार्बन आइटम है, और रिंग में देखोगे कार्बन आइटम तो 1 2 3, यस, तो ज़्यादा है। सो द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, और रिंग जो भी रहता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। तो दिस इज़ अ रिंग, इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया, दिस इज़ अ पेरेंट चेन, ठीक है। सो इसका नेमिंग कैसे आ जाएगा, नेमिंग, सो इसका नेम आएगा यहाँ पर देखिए थर्ड पोजीशन पे, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, अगर यहाँ से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन पे मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी तो 1 2 3 4 पे मिलेगा, तो सबसे लोवेस्ट ही हम कंसिडर करते हैं। तो थर्ड पे क्या है अपना, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, डैट इज़ 3 साइक्लिक है, तो हम उसके लिए सबसे प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो, तो 3 साइक्लो। ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन में सब्स्टिट्यूएंट को क्या लगाते हैं, प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए हम लगाएंगे हेक्सेन, सो 3 साइक्लो प्रोपाइल हेक्सेन। सो इस कंपाउंड को देखिए, यस, तो यहाँ पे हमारा है 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, यस सेम है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लगाते हैं, दैट इज़ आइसो। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। सो आइसो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, सो आइसो प्रोपाइल साइक्लो एंड हेक्सेन। सो आई होप कि आपको IUPAC नेमिंग ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसे नेमिंग करते हैं समझ में आया हो। तो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।